हाईवे 44 की वो खौफनाक रात। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी स्थानीय किंवदंती की गहराई में उतरने वाले हैं जो बरसों से ढाबों और अलाव के आसपास सुनाई जाती रही है। आज हम कमलेश नाम के एक अकेले ट्रक ड्राइवर के उस खौफनाक सफर का विश्लेषण करेंगे जिसने उसकी जिंदगी और सोच दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी खौफ और उन अंधेरे रास्तों का एक ऐसा स्याह सच है जो रात के सन्नाटे में अक्सर जिंदा हो उठता है। अब ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल ही इस पूरी कहानी की नींव है। जरा कल्पना कीजिए, एक सुनसान घने जंगल के बीच से गुजरती काली सड़क, कंपा देने वाली ठंड और आधी रात का वक्त। ऐसे घुप अंधेरे और अकेलेपन में ना अक्सर दिमाग हमारे साथ खेल खेलने लगता है। पेड़ों की परछाइयां सच लगने लगती हैं और बिल्कुल यही वो माहौल था जहां से कमलेश का एक आम सा लगने वाला सफर एक कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदलने वाला था। इस किंवदंती को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले इस भूतिया सफर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। लोक कथाओं में इसे एक ऐसी शापित यात्रा माना जाता है जहां एक नॉर्मल थका देने वाला सफर अचानक किसी पैरानॉर्मल घटना में बदल जाता है। कमलेश का सामना इस खौफनाक सच्चाई से तब हुआ जब उस वीरान हाईवे की जमा देने वाली ठंड में अचानक एक सफेद साड़ी वाली रहस्यमयी औरत उसके ट्रक की हेडलाइट्स के ठीक सामने आ खड़ी हुई। चलिए इस खौफनाक रात की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत होती है आधी रात से, हाईवे 44 का मौत जैसा सन्नाटा, और फिर अचानक मदद की एक बेबस गुहार। इसके बाद जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता है, पूरे केबिन में एक अजीब सा दम घोटू भारीपन आ जाता है। ये सारी चीजें एक बहुत ही डरावने अंत की तरफ इशारा कर रही थीं। एक ऐसी जगह जिसे सती घाटी कहा जाता है। हर गुजरते पल के साथ उस केबिन के अंदर का खौफ अपने चरम पर पहुंच रहा था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन डरावना कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, कमलेश को शुरुआत में उन चुड़ैलों और आत्माओं का गहरा डर था जिनके किस्से उसने अक्सर ढाबों पर सुन रखे थे। उसने तो उस औरत को ट्रक में बिठाने से साफ मना भी कर दिया था। लेकिन जब उस औरत ने रोते हुए अपने पैरों के छालों और घर पर भूखे इंतजार कर रहे बच्चों का वास्ता दिया तो कमलेश का दिल पसीज गया। उसने अपनी सेफ्टी को नजरअंदाज कर दिया और अनजाने में ही सही ये एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई। उसने एक प्रतिशोधी शक्ति को खुद अपने साथ सफर करने का न्योता दे दिया था। अब कमलेश ने उस औरत को ट्रक के पिछले हिस्से में तिरपाल के नीचे जगह दे दी, पर सफर शुरू होते ही खौफ के असली संकेत मिलने लगे। अचानक बिना किसी लॉजिक के ट्रक का वजन इतना बढ़ गया मानो पीछे पत्थरों का पहाड़ लाद दिया गया हो। रेडियो ने काम करना बंद कर दिया और उसमें से सिर्फ किसी सांप की फुफकार जैसी हिस्स की आवाजें आने लगी। वो खामोश रात एक ऑडिटरी नाइटमेयर बन चुकी थी, खासकर तब जब पीछे से एक बेहद दर्दनाक और बेकाबू रोने की आवाजें उस सन्नाटे को चीरने लगी। जब कमलेश ने घबराकर कांपते हुए हाथों से पीछे की खिड़की का कांच थोड़ा सा खिसकाया तो उस आत्मा ने एक बेहद दर्दनाक कहानी सुनाई। बांझपन और घरेलू हिंसा का एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। पर गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई आम कहानी नहीं थी, बल्कि ये सहानुभूति रखने वाले किसी भी सीधे साधे इंसान के दिमाग में घुसने, उसे फंसाने और उसकी मानसिक स्थिति पर पूरी तरह कंट्रोल करने की एक अचूक और खौफनाक चाल थी। फिर अचानक वो सफर एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। वो औरत पूरे जोर से चीखी कि उसे सती घाटी पर उतरना है। सती घाटी, जो उस पूरे इलाके में एक वीरान, मनहूस और हमेशा घने कोहरे से ढकी रहने वाली जगह मानी जाती है। वो औरत ट्रक से उतरी और बस कुछ ही कदमों में उस जमा देने वाले कोहरे के बीच मानो हवा में ही गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई सिर्फ एक बेचैन कर देने वाला दम घोटू सन्नाटा। उस अजीबो-गरीब और डरावने माहौल से दूर भागने की डेस्परेशन में कमलेश ने अपने ट्रक का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। कांटा 100 किलोमीटर प्रति घंटे के पार जा चुका था, लेकिन असली आतंक तो अभी शुरू होना था। इतनी तेज रफ्तार के बावजूद उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो एक खौफनाक टाइम लूप में फंस चुका है। ट्रक तेजी से आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन वो बार बार उसी जंग लगे टूटे हुए सती घाटी के साइन बोर्ड को पार कर रहा था। कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उस अंतहीन लूप की दहशत और उस अनियंत्रित रफ्तार का नतीजा वही हुआ जिसका डर था, एक भयानक एक्सीडेंट। ट्रक सीधे एक बड़े काले पत्थर से जा टकराया। शीशे चकनाचूर हो गए और खून से लथपथ कमलेश सड़क पर आ गिरा। लेकिन इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती है वो ये थी कि वहां से गुजरने वाली एक दो गाड़ियों ने भी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। किसी ने उसकी मदद की गुहार नहीं सुनी,
मानो वो इंसान उस दुनिया में मौजूद ही ना हो। दर्द और घबराहट के बीच कमलेश ने अपने मालिक को फोन किया और दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की तस्वीरें खींचकर भेजी। उन तस्वीरों को देखकर मालिक के होश उड़ गए। उनकी रूह कांप उठी और उन्होंने फोन पर चीखते हुए तुरंत जान बचाने के ये 3 सख्त नियम बताए। पहला, ट्रक को तुरंत उसी हालत में छोड़ दो। दूसरा, वहां से किसी भी तरह दूर भागो। और तीसरा, सबसे अहम नियम, चाहे पीछे से कोई भी पुकारे, कैसा भी रोना या चीखना सुनाई दे, कभी भी किसी भी हालत में पीछे मुड़कर मत देखना। इस पूरी कहानी का सबसे भयानक सच 2 दिन बाद सामने आया, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। असल में वो शक्ति, वो औरत सती घाटी में कभी ट्रक से उतरी ही नहीं थी, बल्कि उस पूरे एक्सीडेंट के दौरान वो शांति से कमलेश के ठीक बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी, उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। यही वो खौफनाक मंजर था जिसे फोटो में देखकर मालिक ने उसे तुरंत बिना पीछे मुड़े भागने को कहा था। ये स्थानीय किंवदंती आज भी लोगों के बीच इसलिए जिंदा है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में काम करती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे में सफर करते समय इस दुनिया की कई अनजान और खौफनाक शक्तियां अक्सर उन्हीं सुनसान रास्तों पर हमारी सहयात्री बन सकती हैं। सच ही है, कई बार मंजिल से ज्यादा खौफ तो उस रास्ते पर होता है। तो इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी के ठीक बाहर उस गहरे और ठंडे अंधेरे में न जाने क्या क्या खौफनाक राज छिपे हो सकते हैं। अगली बार जब रात गहरी हो, सड़क सुनसान हो और गाड़ी में कोई अकेला सफर कर रहा हो, तो कौन जानता है कि बगल वाली खाली सीट पर सचमुच कौन बैठा है।